Good morning students. Today we will do exercise 16.2. Question number first. Two adjacent angle of a parallelogram are equal. क्या कहता है कि दो adjacent angle किसके parallelogram के वो क्या है equal है. Adjacent angle क्या कौन से होते हैं बेटा जो किसी सेम आर्म पे बने हुए हो. मीन्स उसमें क्या हो एक कॉमन आर्म हो और उसी कॉमन आर्म पे क्या बने हो वे दोनों एंगल बने हुए हो. ठीक है बेटा. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स. क्या कहता है कि सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट करो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पैरेललोग्राम. और ये जो पैरेललोग्राम है इसका क्या नाम है. ठीक है बेटा. पैरेललोग्राम हमारी क्या बन सकती है रेक्टेंगल भी बन सकती है और रोम्बस भी बन सकती है. अगर चारों साइड इक्वल होंगी तो रोम्बस बन गई. अगर उसके चारों एंगल इक्वल होंगे तो क्या बन गई हमारी रेक्टेंगल. क्या बन गई हमारी रेक्टेंगल. ठीक है बेटा. तो अब अगर इसके चारों एंगल इक्वल आएंगे तो वो क्या बन जाएगी हमारी रेक्टेंगल बन जाएगी. अदरवाइज देखते हैं क्या आएगा. सो वी हैव गिवन दैट वन पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है बेटा. तो कहता है कि जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या है इक्वल है. गिवन adjacent angles are equal. अगर adjacent angle equal है तो हमने क्या किया कि let angle A is equal to x. हमने क्या कर लिया जो एंगल A है वो क्या मान लिया x मान लिया. अगर एंगल A x है तो जो एडजेसेंट एंगल होगा A के एडजेसेंट एंगल B भी हो सकता है और D भी हो सकता है. क्योंकि अगर A और D लेंगे एडजेसेंट एंगल तो AB क्या हो जाएगी हमारी कॉमन आर्म हो जाएगी. ठीक है. अगर एंगल A और B लेंगे तो हमारी जो कॉमन आर्म है वो क्या हो जाएगी AB हो जाएगी. ठीक है बेटा. तो A किसके एंगल के एडजेसेंट है B के भी और D के भी. तो इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं. तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू x. Now we know that angle A plus angle B is equal to 180 degree. While sum of adjacent angles. जो सम है किसमें सम है इसका एडजेसेंट एंगल्स का किसमें इन पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है. ठीक है. तो एंगल A कितना है हमारे पास x है. एंगल B भी कितना है हमारे पास x है. इज इक्वल टू 180 डिग्री x प्लस x 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 बाय 2. वी कैन कैंसिल 2 9 जा 18 एंड 0 है. सो 90 डिग्री. एंगल ऑफ x इज 90 डिग्री. अब एंगल A किसके इक्वल था एंगल B के और एंगल B कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री. एंगल A इक्वल टू एंगल C. एंगल A किसके इक्वल होगा C के एंगल होगा. क्यों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. एंड एंगल B किसके इक्वल होगा एंगल D के इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. So we have find all the angles of parallelogram. Angle A, B, C, D. और each angle is 90 degree. सारे के सारे एंगल किसके हैं बेटा 90 डिग्री के हैं. अगर सारे के सारे एंगल किसके हैं 90 डिग्री के हैं पैरेललोग्राम में तो क्या बनती है हमारी रेक्टेंगल. सो दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल. यू हैव टू राइट लास्ट लाइन दिस पैरेललोग्राम इज ए rectangle. Okay बेटा. now question number 2. the measure of two adjacent angle are in ratio 5:4. क्या कहता है दो adjacent angle है और उनका क्या है रेशियो हमें गिवन है 5:4. find the measure of each angle of a parallelogram. तो मैं इसमें हिंट देता हूँ बेटा आपको. सिर्फ ये आपको खुद करना है. जैसे हमने बना ली. ठीक है बेटा. रेशियो गिवन है रेशियो of adjacent angles. How much? 5:4. ये हमें रेशियो गिवन है. तो हमने adjacent एंगल क्या मान ली A and B. एंगल A and B are adjacent angle.
सो एंगल ए इज इक्वल टू 5x। जब भी हमारे पास रेशियो में होंगे तो क्या करते हैं हम उसके साथ एक वेरिएबल लेते हैं, तो क्या हो गया 5x हो गया। ऐसे ही एंगल बी कितना हो जाएगा हमारे पास 4x हो गया। ठीक है बेटा, फिर क्या लगाएंगे हम कि जो एडजेसेंट एंगल है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल ऑफ इन पैरेललोग्राम। सो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगी। ठीक है, एंगल ए कितना है हमारे पास 5x है, एंगल बी कितना है हमारे पास 4x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 बाय 9, वी कैन कैंसिल 9 to the 18, so x is equal to 20 degree. Value of x is 20 degree and angle A is 5x, so angle A is 2 into 20 into 5, how much? 100 degree. And angle B is 4 into 20 means 80 degree. We have angle A and angle B. Then we can calculate angle C. Angle C is the opposite of A. एंगल C क्या है? C A के अपोजिट है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं किसमें? पैरेललोग्राम में। सो एंगल C also we have 100 डिग्री and एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के, because of opposite angle of parallelogram. So angle D also we have 80 degree. Okay beta, now question number 3. Question number 3, the one side of parallelogram is 25 more than its adjacent. क्या कहता है कि जो वन साइड है किसकी? पैरेललोग्राम की, वो क्या है? 25 ज्यादा है किससे? उसकी एडजेसेंट साइड से। एडजेसेंट साइड क्या होती है? जिसमें क्या हो हमारा एक कॉमन वर्टेक्स हो, जिसमें क्या हो हमारा एक कॉमन वर्टेक्स हो, तो साइड्स क्या कहलाती हैं? एडजेसेंट साइड्स कहलाती हैं। ठीक है बेटा, अब एडजेसेंट साइड हो गई हमारे पास कि एक जो एडजेसेंट साइड है वो दूसरी एडजेसेंट साइड से 25 ज्यादा है। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स साइड्स। क्या कहता है कि फाइंड करो इसकी मेजर, किसकी? साइड्स का। साइड्स का मेजर फाइंड आउट करो। इफ इट्स पैरामीटर इज 170 सेंटीमीटर, अगर इनका पैरामीटर है जो कितना है? 170 सेंटीमीटर है। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जो पैरेललोग्राम है उसमें क्या होती है कि हमारी ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये साइड A है और ये B है तो इनके अपोजिट साइड्स में क्या होंगी? इक्वल होंगी। इसके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। A के इक्वल और B के इक्वल। ठीक है बेटा, तो इसका जो पैरामीटर का फॉर्मूला बनता है हमारे पास बनता है 2 into A plus B, 2 into A plus B। ये क्या है? पैरामीटर है हमारा किसका? पैरेललोग्राम का। अब एडजेसेंट साइड जैसे A, B, C, D, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अगर अब हमें देखना है कि क्या होना चाहिए हमारे पास? एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। अगर हम A को कॉमन वर्टेक्स लेते हैं तो एक साइड क्या होगी? AB और दूसरी साइड क्या होगी? AD। ठीक है बेटा, कॉमन वर्टेक्स A। अगर B को कॉमन वर्टेक्स लेते हैं तो एक साइड क्या होगी हमारे पास? AB और दूसरी साइड क्या होगी? BC। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कोई भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया कि AB and BC are adjacent side। AB और BC क्या है? हमारी adjacent sides हैं। Let AB is equal to x। AB हमने क्या मान लिया? x मान लिया। किसमें? बेटा सेंटीमीटर में। पैरामीटर हमारा किसमें है? सेंटीमीटर में, तो इसकी यूनिट भी क्या आएगी? सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब जो दूसरी साइड है BC वो क्या होगी? क्या कहता है कि जो एडजेसेंट साइड है वो दूसरी साइड से क्या है? 25 ज्यादा है। वन ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम 25 सेंटीमीटर मोर देन द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड से 25 ज्यादा है, तो x plus 25, x plus 25। सो अब हमारा पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम is given that 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर
मीटर। अगर पैरेललोग्राम का पैरामीटर 170 है, लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 × a + b = 170 सेंटीमीटर। a क्या होगी हमारी x है और b क्या है हमारी x + 25। सो 2 × x प्लस वैल्यू ऑफ b इज x + 25। a की वैल्यू x, b की वैल्यू x + 25। सो = 170 डिग्री। 2 को उधर लेके जाएंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में x + x 2x + 25 = 170/, किस में था मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर 2, 1 0 10, 2 5 जा 10। So we have 85 centimeter. Now we have to find the value of x. So we will take 25 from here to there. It change in negative. ये किसका है, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। How much? 60. Value of x is 60/2. 2 3 जा and 0 as it is 30 centimeter. Value of x is 30 centimeter. So AB is equal to 30 and BC is equal to 30 plus 25. How much? 55 centimeter. So we have 30 and 55 centimeter of sides of parallelogram. ये क्या आ गई हमारे पास, साइड्स की वैल्यू आ गई। किसकी साइड्स की, पैरेललोग्राम के साइड्स की। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसके जैसा ही है। क्या कहता है, रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। क्या कहता है, रेशियो गिवन है, एडजेसेंट साइड का क्या गिवन है, रेशियो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर तो ये लाइन तो हमें एज इट इज लिखनी है। फिर क्या हो जाएगा कि AB और BC का रेशियो हमें क्या गिवन है, 3:4। जब भी रेशियो में होंगे तो क्या हो जाएगी, let AB is equal to 3x and BC is equal to 4x। ठीक है बेटा, let AB is equal to 3x, BC is equal to 4x। तो अब क्या करना है, हमें A की वैल्यू 3x पुट करनी है और B की वैल्यू 4x पुट करनी है। ठीक है, और पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 84 गिवन है। पैरामीटर हमें कितना गिवन है, 84 गिवन है। ठीक है बेटा, फिर हमें क्या करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू आने के बाद a b में क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, bc में भी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास a b भी आ जाएगा और bc भी आ जाएगा। तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, ये आप क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पैरेललोग्राम ABCD AB is equal to 3x plus 2, DC is equal to 5x minus 8 and angle A is equal to 2B। देखो बेटा, हमें क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम का नेम क्या है, ABCD। ठीक है बेटा, अब क्या कहता है कि जो साइड AB है वो कितनी गिवन है, 3x plus 2 और जो DC साइड है CD या DC, जो DC साइड है वो क्या है, 5x minus 8। ये हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है इसकी। अब क्या कहता है कि एंगल A is equal to 2 of एंगल B। एंगल A है वो क्या है, डबल है इसका एंगल B का। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एंगल B is equal to x। एंगल B हमने क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि ये तो क्या है, डबल है इसका एंगल B का। तो हमने क्या किया, B एंगल को क्या मान लिया, x मान लिया। तो एक एंगल A क्या हो जाएगा, एंगल A क्या है, डबल है इसका B का। ठीक है बेटा, B की वैल्यू x, तो एंगल ऑफ A क्या हो गया, 2x। नाउ वी नो दैट एंगल A and B are adjacent angle, so angle A plus angle B is equal to 180 degree. Sum of adjacent angle of पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो एंगल A is x, एंगल A is 2x, एंगल B is x is equal to 180
एज इट इज 60 डिग्री। एंगल ए क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। सो एक्स क्या था एंगल बी था, एंगल बी कितना आया हमारे पास 60 डिग्री और एंगल ए क्या है हमारे पास डबल एक्स का एंगल बी का 2 into 60 is equal to 120 डिग्री। एंगल बी क्या आ गया हमारे पास 120 डिग्री आ गया। अब एंगल सी क्या होगा, एंगल सी क्या होगा, एंगल सी किसके अपोजिट है, ए के अपोजिट है और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। सो एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यही रूल यहाँ पे, ठीक है भैया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या कहता है कि x की वैल्यू भी फाइंड आउट करो। क्या कहता है कि फर्स्ट पार्ट में तो क्या था बेटा, ऑल द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहता है फर्स्ट पार्ट में कि सारे के सारे एंगल्स फाइंड आउट करो, तो ये फर्स्ट पार्ट का प्रूफ का। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा कि लेंथ ऑफ AB फाइंड आउट करो। लेंथ ऑफ AB की लेंथ क्या गिवन है हमें, 3x + 2 गिवन है। तो अभी यहाँ से क्या करना है, x को रिमूव करना है। तो अभी सेकंड पार्ट में क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये क्या है, अपोजिट साइड से AB और DC। AB और DC क्या है, अपोजिट साइड से। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो AB = DC। AB की वैल्यू क्या है, 3x + 2 है और DC की वैल्यू क्या है, 5x - 8 है। अब x वाले एक तरफ और विदाउट x वाले दूसरी तरफ। सो 3x को हम इधर लेके जाते हैं, 5x - 3x, ये किसका था, प्लस का था, उधर तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 है, 8 को इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है बेटा, वो किसका था, माइनस का, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। सो 5 + 3 8x, 5 - 3 2x and here is 10. X is equal to 10/2. 2 5 are 10. Value of x is 5. Value of x is 5. But we have to find AB. लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AB। अब जो लेंथ फाइंड आउट करनी है हमें AB में क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी आई, 5। कंफ्यूज नहीं होना बेटा कि यहाँ पे तो x की वैल्यू 60 डिग्री आई हुई है और यहाँ पे x की वैल्यू 5 आई है। कहीं लेंथ में भी क्या पुट कर दो, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, जो डिग्री होती है वो हमारे किसमें होती है, एंगल्स में होती है, और जो लेंथ होती है वो मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में होती है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट। सो x = 3 × 5 + 2, 3 5 are 15 + 2 17 यूनिट, 17 यूनिट्स। अब जो AB की लेंथ है वो क्या आई हमारे पास, 17 यूनिट्स आई। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये एक फिगर गिवन है जिसमें ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन विच एंगल A = 74 डिग्री और एंगल A कितना है, 74 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। तो बाकी के जो बचे हुए एंगल्स हैं उनकी हमें क्या, वह एंगल क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, अब एंगल A 74 है और एंगल B, एंगल A और एंगल B क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल A + एंगल B = 180 डिग्री। ठीक है बेटा, A की वैल्यू 74 उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। 180 में से 74 माइनस करेंगे तो एंगल B = 106 डिग्री। एंगल B कितना आ जाएगा, 106 डिग्री। फिर क्या लगाएंगे, अपोजिट एंगल्स लगाएंगे। D की अपोजिट D की वैल्यू भी कितनी आ गई, 106
और ए की वैल्यू 74 है तो सी की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 74 बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम आर सेम। ठीक है बेटा, दैट इज योर आंसर। सो 6 खुद से करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल B इज इक्वल टू 2x प्लस 25 डिग्री एंड एंगल D इज इक्वल टू 4x माइनस 5 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक तो क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर क्या कहता है, मेजर ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स, और बाकी जितने भी एंगल्स हैं उनके सबके हमें क्या करने हैं, मेजर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, अब ये हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD is a parallelogram. Angle D is equal to 2x plus 25 degree and angle D is equal to 4x minus 5 degree। ठीक है बेटा, ये क्या है, एंगल B और एंगल D गिवन है। एंगल B और D क्या है, कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल है या अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल है तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो एंगल B इक्वल टू एंगल D अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल B क्या है हमारे पास, 2x प्लस 25 डिग्री है। एंगल D क्या है हमारे पास, 4x माइनस 5 डिग्री। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ और विदाउट x वालों को दूसरी तरफ। तो 4x यहाँ पे है, 2x को उधर लेके जाएंगे माइनस 2x। ठीक है बेटा, 25 इधर है, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x माइनस 2x 25 प्लस 5 30 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 35, 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10। वैल्यू ऑफ x इज 15 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में वो क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करो। फिर सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है कि मेजर फाइंड आउट करो सभी एंगल्स का या रिमेनिंग एंगल्स का। ठीक है बेटा, तो एंगल B क्या आएगा हमारे पास, 2x, वैल्यू ऑफ x इज 15 प्लस 25, 15 2 जा 30, 30 प्लस 25 55 डिग्री। ठीक है बेटा, एंगल D हाउ मच, एंगल D भी किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो एंगल D भी कितना होगा हमारे पास, 55 डिग्री होगा। ठीक है बेटा, अब एंगल A और B क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, एंगल A we have to find, एंगल B is 55 degree is equal to 180 degree. So angle A is equal to 180 degree minus 55 degree. 55 को इधर से उधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। So our answer is 125 degree. Our answer is 125 degree. अगर एंगल A कितना है, 125 है, तो C कितना होगा, वो भी कितना होगा, 125 ही होगा, because opposite angle of parallelogram. Got it बेटा? Now question number 8. Now question number 8. In the adjoining figure, the diagonals of AC and BD of parallelogram ABCD intersect at point O. क्या कहता है कि जो AB हमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और उसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। और डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, मींस आधा आधा करते हैं। अब वो क्या कहता है कि जो एंगल है BOC वो कितना गिवन है, 50 डिग्री गिवन है। ACD गिवन है 34 डिग्री एंड CAD गिवन है 36 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ, हमें मेजर करने हमारे पास 3 एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। पहले क्या किया आपने, फिगर बनाया, आपने जो फिगर गिवन ABCD। ठीक है बेटा, सो एंगल यहाँ पे क्या है, O है और ये कितना है, 50 डिग्री। ये कितना है, 50 डिग्री। ये हमारे पास 34 डिग्री और ये हमारे पास
36 डिग्री। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल OAB। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल OAB। OAB मींस ये वाला हमें एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा। अब पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये लाइन है क्या होगी, पैरेलल होगी CD के। ठीक है बेटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब ये देखिए कि क्या बन रहा है, Z बन रहा है। जब भी Z बनेगा, जब भी क्या बनेगा, Z बनेगा, तो ये जो एंगल्स होंगे, ये एंगल्स क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स। और एंड इफ वी हैव टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम। तो क्या होंगे, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस जो ये 34 डिग्री है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। सो एंगल ACB इक्वल टू एंगल OAB बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ACB हमें गिवन है बेटा, एंगल ACD इज 34 डिग्री, ये हमें गिवन है। OAB is equal to 34 degree. So that is your answer of first part. Now we have to calculate in second part angle OCB. हमें क्या कैलकुलेट करना है, OCB कैलकुलेट करना है, OCB। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी क्या है, AD है, ये हमारी क्या है, BC है। ठीक है बेटा। ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। ये क्या होंगी हमारी, AB पैरेलल टू BC, ये क्या होंगी, हमारी दोनों लाइन पैरेलल होंगी। OCB हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है, OCB। ठीक है बेटा। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये क्या बने, ये भी एक तरह से क्या बना हुआ है, Z बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है हमारा, एक Z बना हुआ है। तो ये जो एंगल है क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे बेटा। ठीक है। तो हमें क्या गिवन है बेटा, CAD। हमें क्या फाइंड आउट करना है, OCB। एंगल OCB इज इक्वल टू, ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम नेम क्या होगा, CAD। एंगल CAD बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। OCB हमें फाइंड आउट करना है, CAD हमें गिवन है कितना, 36 डिग्री। हमें कितना गिवन है, 36 डिग्री। सो OCB is 36 degree. ये आएगा हमें क्या गिवन था बेटा, 36 डिग्री। So OCB is 36 degree. Now last part ADC, ADC हमें ये वाला एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए या तो हमारे पास एंगल B होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए। ठीक है बेटा। हमने नेम दे दिया इसके एंगल 1 और इसके एंगल 2। इसका नेम दे दिया हमने क्या, एंगल 1 एंड एंगल 2। इसको मैं दोबारा बना रहा हूं बेटा। ये हमारे पास 4 पॉइंट है, यहाँ पे कितना था हमारा, 50 डिग्री था, यहाँ पे 36 डिग्री था, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, 34 डिग्री। ठीक है बेटा। तो अब एंगल हमें 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करनी है, एंगल 1 और 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगल 1 की वैल्यू किस ट्रायंगल से फाइंड आउट होगी, इस ट्रायंगल से, और एंगल 2 की वैल्यू इस ट्रायंगल से फाइंड आउट होगी। ठीक है बेटा। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एंगल
50 डिग्री। टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या बनते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। सो ये एंगल इससे इक्वल आ गया, इससे इक्वल आ गया, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OAD हमने क्या ली, ट्रायंगल ली OAD, ठीक है बेटा। उससे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो एंगल है AOD है वो कितना है हमारे पास 50 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और A और BOC हमें कितना कितना 50 डिग्री। सो AOD कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। अब हमारे पास टू एंगल है इस ट्रायंगल में, हमें क्या करना है, पहले एंगल फाइंड आउट करना है। तो ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल ए या फिर इसका पूरा नाम लिखते हैं एंगल DAO प्लस AOD प्लस ODA is equal to 180 degree. Angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, ठीक है बेटा। अब DOA हमारे पास कितना है 50 डिग्री। DOA बोलो या AOD बोलो बेटा, ये दोनों क्या है सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है बेटा। नेमिंग क्या कर दी हमने, एक एंगल को हम 2 वे में नेम दे सकते हैं, एक वे है DOA और एक वे है AOD, ठीक है बेटा, दोनों एक ही एंगल है। और AOD हमारे पास पहले हमने क्या किया DOA, सेकंड एंगल हमारे पास क्या है AOD, ये तो वही एंगल हो गया बेटा। इस मींस ये जो एंगल है हमने क्या लिखा है, रॉन्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ठीक कर लेते हैं अपना एंगल। AOD भी है हमारे पास, D भी है हमारे पास, A एंगल नहीं राइट डाउन किया हमने, DAO ये लिखना था हमें। DAO की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 डिग्री है, AOD की हमारे पास कितनी है बेटा 50 डिग्री है, प्लस ODA हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है 180 डिग्री। 36 प्लस 50 डिग्री 86 डिग्री प्लस एंगल ODA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ODA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 86 डिग्री, हाउ मच 94 डिग्री। Now we have angle 1, now we have to find angle 2। हमें क्या करना है, एंगल 2 भी फाइंड आउट करना है, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल D आएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ADC, ये पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें एंगल 2 भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या होंगे, लीनियर पेयर एंगल। जो two adjacent angle make a straight line, then we will call linear pair angle। अगर दो adjacent angle क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, straight line बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, linear pair angles कहलाते हैं, ठीक है बेटा। So angle DOC plus COB is equal to 180 degree, linear pair angles, ठीक है बेटा। तो दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है, दोनों को क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, COP हमारे पास कितना 50 डिग्री है, हमें फाइंड आउट करना है। सो DOC प्लस COP is 50 डिग्री is equal to 180 डिग्री, DOC is equal to 180 डिग्री minus 50 डिग्री is 130 डिग्री। अब ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। तो एंगल 2 फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, दो एंगल है हमारे पास इस ट्रायंगल में, एंगल 2 हमें क्या करना है,
डी की वैल्यू आ जाएगी। सो टुडे वी विल डू ओनली फर्स्ट 8 क्वेश्चन